तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो मैंने तुम लोग को बेटा बताया था कि बिना आइडेंटिटी के कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से, काम चलाओ नहीं, बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। किनको फैक्टराइज करना है? इन चीज को फैक्टराइज करना है। अब सुनो, फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में तुम लोग को बताया था कि बेटा आइडेंटिटी को हमेशा उल्टा लिखा जाता है। आइडेंटिटी को हमेशा कैसे लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास? जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? देखो 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 देखो, शुरुआत के 2 नंबर के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। कुछ याद आ रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल क्यूब। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को चीटिंग करना सिखाया था। आइडेंटिटी को देखो, चीटिंग करो और आंसर रगड़ दो। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? वही सेम प्रिंसिपल हमें यहाँ पर भी यूज करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8a³ प्लस b³। क्या क्या तोड़ोगे? तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब बस ये पता लगा लो x क्या और y क्या है। क्या पता लगाना है? x क्या है और y क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो x³ लिखा हुआ है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो इसको मैं लिखूंगा 2a का होल क्यूब। b किसका क्यूब होता है? भैया b³ तो b का ही क्यूब होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से, मेरे पास बेटा x आ गया, x कितना है? 2 है। मेरे पास y भी आ गया, y कितना है? b, ओनली b। फिर आगे लिखा हुआ है 3x² तो 3x² मतलब 2a का स्क्वायर और y कितना है? b, y कितना है? b। उसके बाद 3xy² लिखा है कि नहीं लिखा? तो हमारे पास यहाँ क्या होगा? 3xy² आइडेंटिटी के हिसाब से। तो x कितना है? 2a और y² कितना है हमारे पास यहाँ पर? b²। जरा ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, क्या इस पूरी लाइन को सॉल्व करने पर मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जरा चेक करके बताओ। देखो देखो, 2 का क्यूब 8³ b³, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12। भाई एक बात बता रहा, कुछ सोचना, जितना तुम सोच सकते हो सोच के बताओ। क्या सर ने इसको तोड़ने मरोड़ने में कोई दिमाग यूज किया? चीटिंग की सर ने? बताओ कहाँ चीटिंग की? आइडेंटिटी के हिसाब से चीजें लिखी हैं, देखो ध्यान से। सर ने 2 ग्राम दिमाग अपना यूज किया, किस लिए? बस x और y की वैल्यू पता लगाने के लिए। बस ये पता लगाना तुम्हें भी सीखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। उसके बाद तो आंसर लिखेंगे। हमने तोड़ दिया, आंसर तो हमें पता चल गया। आंसर क्या है? आंसर ये है ना, x प्लस वाई मतलब 2a प्लस b का होल क्यूब। अब क्या करोगे? कुछ फॉर्मेलिटी करोगे। पहला क्वेश्चन नोट करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट करोगे 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई लिखा है। x प्लस वाई मतलब 2a प्लस b का होल क्यूब, और ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आगे चलते हैं। इसमें देखो कोई और क्वेश्चन पूछना है तुम्हें जो डिफिकल्ट लग रहा हो? डिफिकल्ट एक भी नहीं है, सब ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक तुम लोगों को पता लग चुकी है। तुम लोगों ने तब इस क्वेश्चन की बेटा नस पकड़ ली है। तो बोलते हैं ना, किसी एक की कमजोरी पकड़ ले फिर तो तुम उसको तांडव भी करवा सकते हो। उससे बोलो चल ऊपर उड़, उड़ना नहीं जानता को तो भी उड़ जाएगा वो। क्यों भाई? तुम उसको ब्लैकमेल कर सकते हो क्योंकि तुमने उसकी कमजोरी पकड़ लिया। तुमने इस क्वेश्चन की कमजोरी पकड़ ली कि भैया हमें एक्स और वाई ढूंढना है, उसके बाद तो चीटिंग करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 5th वाला पार्ट देखो बेटा। 5th वाले पार्ट में क्या लिखा है यहाँ पर? 27pq माइनस 100 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p। ये लिखा है बेटा मेरे पास क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या करेंगे? क्या दिमाग लगाना है? देखो माइनस यूज हुआ है तो ये हम समझ गए कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली है इसमें। दिवांश, दिवांश माइनस यूज हो रहा है ना, तो मतलब आइडेंटिटी माइनस यूज होगी। माइनस की आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी बताता हूँ पहले मैं। x³ माइनस y³
माइनस 3x² प्लस 3xy², और ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। हमें आंसर मिल जाएगा, बड़े प्यार तरीके से मिल जाएगा, बस हमें x और y पता लगाना है। तो यहाँ देखो, ये देखो बेटा, ये किसका क्यूब होगा, सोचो। वेरी गुड वेरी गुड, ये हमारे पास किसका हो गया, 3p का क्यूब माइनस 1/216, 1/6 का क्यूब। चेक करो होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब तो आंसर आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम, फॉर्मेलिटी, बस फॉर्मेलिटी करने वाले हैं। आइडेंटिटी के हिसाब से वैल्यू लिखने वाले, माइनस का साइन, 3x² मतलब 3p का स्क्वायर, फिर y मतलब बेटा 1/6 प्लस 3xy², 3x की जगह पर 3p और y² बोले तो 1/6 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या इसमें, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद बेटा अब आगे देखो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर, अब फॉर्मेलिटी करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ नोट करोगे और फिर आंसर लिखोगे, और फिर आंसर लिखोगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p इज इक्वल्स टू क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब समझ में आ गया ना, पक्का ना, अब समझ में आ गया क्या चल रहा है। तो x की जगह बेटा क्या आएगा यहाँ पर 3p माइनस वाई की जगह पर क्या आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से कि क्या खेल चल रहा है इसमें। अब इसके बाद के कोई पार्ट अब मुझे कराना ही कर पाओगे, अब तो कर सकते हो ना। और नहीं भी आएगा भाई किसी क्वेश्चन में तो मैंने कौन सा हिंदुस्तान छोड़ा यार, मैं यहीं तो बैठा हूँ। अगली क्लास में आके डाउट पूछ लेना, सर मुझे वाले क्वेश्चन दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं।